राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा विक्रमादित्य और एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ पर नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से कोई भी कार्य नहीं करवाते थे। बस हर महीने घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह उसे भेज दिया करते थे। इसी प्रकार से उस ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफ़ी समय बीत गया था। अब ब्राह्मण यह सोचकर उदास रहता कि महाराज विक्रमादित्य मुझसे कोई काम तो करवाते नहीं हैं और घर बैठे ही मुझे हर महीने तनख्वाह भेज दिया करते हैं। एक दिन महाराज विक्रमादित्य का मंत्री तनख्वाह लेकर जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण ने वह पैसे तो ले लिए, लेकिन वह ब्राह्मण उन पैसों को लेकर खुश नहीं था और ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण को उदास बैठे हुए देखा तो वह पूछने लगी कि क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है कि देखो, महाराज विक्रमादित्य ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेजी है। इस तरह करते करते काफ़ी लंबा समय बीत गया है, किंतु राजा ने इसके बदले में मुझसे कभी कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार तो मैं राजा का ऋणी होता जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुफ्त में खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? आपको इस विषय पर महाराज से बात करनी चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण कहता है कि तुम सही कहती हो भाग्यवान, मैं कल ही महाराज से मिलने जाऊंगा और महाराज से इस विषय में बात करूंगा। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके ब्राह्मण अगले ही दिन राजा विक्रम से मिलने के लिए राजमहल की ओर निकल गया। कुछ समय में ब्राह्मण राजमहल में पहुंच गया। ब्राह्मण को अपने दरबार में आया हुआ देखकर महाराज विक्रम उससे पूछने लगे कि कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या समस्या है? तब वह ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका मुफ्त का धन खाते खाते मुझे काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आप मुझसे अभी तक आपने मुझसे कोई भी काम नहीं लिया है और इस तरह बिना कुछ किए बैठे बैठे मुफ्त का खाना और ना तो इस समाज के लिए अच्छा है और ना ही मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय है। इस प्रकार तो महाराज मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ। कृपया मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई भी काम अवश्य करवाइए ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज विक्रम कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई भी काम नहीं लेता। फिर भी अगर यह आपकी इच्छा और स्वाभिमान की बात है तो ठीक है, आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान कराइए और साथ ही वहाँ से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और अपने घर आ गया। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया कि महाराज विक्रम ने मुझे गंगा स्नान पर जाने के लिए कहा है। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि स्वामी, आप गंगा स्नान को चले जाओगे, पर मैं आपकी अनुपस्थिति में अन्न जल कैसे ग्रहण करूँगी? आप तो जानते ही हैं कि यह मेरा नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब ब्राह्मण कहता है कि हे ब्राह्मणी, तुम चिंता मत करो। जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उस मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना।
अब अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित भी करवा दी और गंगा स्नान जाने के लिए रास्ते का आवश्यक सामान लेकर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है। महाराज मेरी अनुपस्थिति में कृपया करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अपनी पत्नी को अब मैं आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रम बोले, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की भी चिंता ना करें और निश्चिंत होकर गंगा स्नान के लिए जाएं। ऐसा आश्वासन देकर राजा ने उस ब्राह्मण को मार्ग के लिए कुछ धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी अब हर रोज पहले मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। देखते ही देखते आग उस ब्राह्मण के घर तक भी आ पहुंची। अब ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव मिट्टी की थी। खैर कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी वहाँ से टस से मस नहीं हुई। वह ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वहीं जो शब्द दोहराती रही कि हे स्वामी, घर में आग लग गई है, आप बाहर चलिए, हमारा पूरा घर जल चुका है। और परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपटकर जलकर मर गई। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो वह माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। जब वह ब्राह्मण आकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण तो मेरे आदेश पर गंगा स्नान करने गया है। यह सोचकर राजा विक्रम के दिन बड़े ही भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। अब कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण भी गंगा स्नान से वापस आ गया। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उससे लोगों ने कहा कि उसके घर में आग लग गई और उसकी पत्नी उस आग में जलकर मर गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के आग में जलकर मर जाने का समाचार सुना तो वह ब्राह्मण आग बबूला हो गया। ब्राह्मण बोला, भला ऐसे कैसे हो गया? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या यही उनका कर्तव्य था? उन्हें इसका उत्तर देना ही होगा। ब्राह्मण अब आनन फानन में भागा भागा राजा के दरबार में पहुंचा और क्रोधित होकर राजा से पूछता है कि हे राजन, मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोले, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो हुआ मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर तो ब्राह्मण और अत्यधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, इसलिए आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे जो मेरी पत्नी वापस ला कर दो, जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। अन्यथा मैं यहीं आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना महाराज, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा। उस ब्राह्मण की इस तरह की बातें सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं कि शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी भी बात सुनिए। जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही करिए। आप अपनी पत्नी की अस्थियों के अवशेष इकट्ठा करके उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने की कोई ना कोई युक्ति निकालता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा वैसा ही उस ब्राह्मण ने किया। अगले दिन राजा विक्रम अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपकर साधारण वेशभूषा में अमृत की तलाश में चल पड़े।
महाराज विक्रम अपने राज्य से निकलकर जो चलते चलते एक गांव में पहुँचे। अब वो चलते चलते काफ़ी थक चुके थे, इसलिए राजा विक्रम एक झोपड़ी में रुक गए। अब महाराज विक्रम जहाँ रुके उस झोपड़ी में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया का बेटा काफ़ी सालों से कहीं बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब उस बुढ़िया की बहू झोपड़ी से बाहर आई तो उसने राजा विक्रम को वहाँ बैठे हुए देखा तो वह मन में सोचने लगी कि हो ना हो यही मेरा पति है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे पति से बहुत मिलती है। यह बात मन में विचार करके जब बुढ़िया की बहू झोपड़ी के अंदर गई तो उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा वापस लौट आया है। अपनी बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और दौड़कर दरवाजे पर आई। राजा विक्रम को वहाँ बैठा देखकर तो उसे भी यह बिल्कुल उसके बेटे की तरह ही जान पड़ रहा था। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल, कहाँ था तू इतने दिनों से? देख तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा विक्रम घबरा गए। राजा विक्रम बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता, मैं तुझे तेरे बेटे से मिलाने की कोशिश अवश्य करूँगा। तब वह बूढ़ी औरत यह सुनकर और दुखी हो गई और रोते हुए राजा विक्रम को अपनी बात बताते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटे का नाम देवदत्त है। जब वह 12 बरस का था तब उसका विवाह हो गया था और विवाह के कुछ ही दिन बाद ही वह कहीं चला गया था। आज 20 बरस होने को आए हैं मगर अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। उसकी पत्नी बेचारी उसकी चिंता में दिन रात सूख रही है। महाराज विक्रम उस बुढ़िया से पूछते हैं कि हे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई और जानकारी है कि वह कहाँ जा सकता है या उसे कभी किसी ने कहीं देखा हो? तब वह बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि यहाँ से उत्तर दिशा में भोज नाम के एक दयालु राजा राज्य करते हैं, जो हर रोज़ गरीबों में 1.25 मन सोना दान करते हैं। उसी राजा भोज के दरबार में मेरा बेटा नौकरी करता है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं, माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों की यात्रा करने के पश्चात महाराज विक्रम राजा भोज के राज्य में पहुँच जाते हैं। एक दिन महाराज विक्रम राजा भोज के महल के द्वार पर पहुँचे और द्वारपालों से बोले, भाई, आप देवदत्त तक जो मेरा संदेश भिजवाने का कष्ट करें। उस देवदत्त से कहना कि उसके गांव से विक्रम नाम का एक व्यक्ति आया है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने महल के भीतर जाकर देवदत्त को जो विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर जो देवदत्त द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने निवास स्थान पर ले गया। महाराज विक्रम ने देवदत्त से कहा, भाई, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुमने अपने घर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारी माता और पत्नी का रो रो कर जो बहुत बुरा हाल है, वो रो रो कर दिन बिता रही हैं। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम शीघ्र ही उनसे जाकर मिलो। महाराज विक्रम की बात सुनकर देवदत्त कहने लगा, भाई, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार यहाँ से जा सकता हूँ? तब महाराज विक्रम कहने लगे कि तुम एक काम करो, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे बदले कुछ दिन मैं यहाँ नौकरी कर लूँगा। राजा विक्रम से चर्चा करने के बाद अगले ही दिन जो देवदत्त राजा भोज के पास छुट्टी मांगने पहुँच गया और कहने लगा, महाराज, मेरा भाई विक्रम गांव से आया है। वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपया करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ और पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं।
राजा भोज ने कहा कि ठीक है भाई, तुम अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर देवदत्त ने राजा विक्रम को नौकरी पर रख दिया और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया। खुद एक राजा होते हुए भी राजा विक्रम बड़े हृदय वाले राजा थे। राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा भोज के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा भोज का भी एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता था, जहाँ एक नरभक्षी राक्षस रहता था। राजा भोज उस राक्षस से प्रार्थना करते, जिसके बाद वह राक्षस प्रकट हो जाता था। वह राक्षस राजा भोज को पकड़कर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकाल कर खा जाता और इसके बाद वह राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता। इससे राजा भोज पूर्ण जीवित हो जाता था। इसके बाद वह राक्षस अपने स्वर्ण कलश से 1.25 मन सोना निकालकर राजा को दे देता था, जिसे लेकर राजा भोज चुपचाप महल लौट आते थे और प्रातःकाल होते ही वही सोना राजा भोज लोगों में दान दे देते थे। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया, आखिर राजा भोज के पास इतना सोना आता कहाँ से है? भला इतना सोना 1.25 मन सोना कोई कम नहीं होता। इतना सोना भला राजा कहाँ से लाकर दान करता है? यह सोचकर अब राजा विक्रम जो सोचने लगे कि इसका पता उन्हें निकालना पड़ेगा कि आखिर इतना सोना कहाँ से आता है और हर रोज आधी रात को भला राजा भोज कहाँ जाते हैं। मुझे उसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब राजा भोज ने राक्षस की गुफा के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गए। उस राक्षस ने राजा भोज को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रम ने एक तरफ छुपकर जब तेल की कढ़ाई में राजा भोज को भुनते हुए देखा तो उसका हृदय कांपने लगा। राजा भोज को इस हाल में देखकर बहुत भारी हृदय के साथ राजा विक्रम अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा कि राजा भोज बड़े कष्ट सहकर यह सोना लाते हैं, मुझे भी कुछ करके उसका यह दुख दूर करना चाहिए। कुछ सोचकर राजा विक्रम बाजार गए और तरह तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय नज़दीक आया तो राजा विक्रम ने अपने शरीर में जो चाकू से कुछ कट लगाए और सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा भोज के कक्ष में गए और वहाँ बेहोशी की एक धूपबत्ती जला दी, जिसके जलते रहने के कारण राजा भोज बेहोश हो गया और नींद ने राजा भोज को अपने आगोश में ले लिया। फिर राजा विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा के लिए निकल पड़े। कुछ देर में राजा विक्रम उस गुफा में पहुंच चुके थे और उस राक्षस की पूजा करने लगे। जैसे ही विक्रम ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस ने उसे पकड़कर तुरंत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब राजा विक्रम भुन गया तो राक्षस ने उसे निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज से पहले कभी नहीं खाया था। वह हर रोज राजा भोज के गोश्त को भूनकर खाता और बाद में फिर उसे जीवित कर देता था। पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम से हष्ट-पुष्ट ताज़ा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरे महाराज विक्रम का मांस खाया तो राक्षस लजीज मांस खाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह राक्षस पूरी तरह से तृप्त होने के बाद उसने रोज की तरह राजा विक्रम की हड्डियां इकट्ठा की और घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो उठा। वह राक्षस राजा विक्रम से बोला, हे इंसान, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मुझसे चाहिए तुम दिल खोलकर मुझसे मांग लो। तब राजा विक्रम कहने लगे कि हे दैत्यराज,
मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। तब वह दैत्य कहता है कि ठीक है, मैं तुझे 3 वरदान देने का वचन देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या मांगना है। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि हे दैत्यराज, पहले वरदान में मुझे आपका यह अमृत कलश चाहिए और मेरे दूसरे वरदान में मुझे आपका यह स्वर्ण कलश भी चाहिए। और 2 वरदान मांगने के बाद राजा विक्रम सोचने लगे, यदि मैंने इसका अमृत कलश ले लिया और इस राक्षस ने यदि राजा भोज को रोज की भांति भून कर खाया तो फिर यह उसे जिंदा कैसे करेगा। इसलिए मुझे तीसरा वरदान कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे ना ही यह राक्षस यहाँ रहे और न ही राजा भोज की जान जाने का डर रहे। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तीसरा वचन यह मांगता हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले जाइए और लौटकर यहाँ कभी मत आइएगा। राक्षस बोला, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी इन तीनों इच्छाओं को पूरी करता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार महाराज विक्रमादित्य को तीनों वचन देकर वह राक्षस वहाँ से चला गया। राजा विक्रमादित्य स्वर्ण कलश और अमृत कलश लेकर वापस आ गए। इधर थोड़ी देर के बाद जब राजा भोज की नींद खुली तो समय देखकर राजा भोज घबरा गया और घबराकर वह उस गुफा की ओर दौड़ा। जब गुफा में पहुंचा तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर राजा बहुत घबरा गया और मन में सोचने लगा, हे ईश्वर, यह क्या हो गया, अब मैं सुबह सोना कहाँ से दान करूँगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया है, उसके खजाने में अब धन नहीं रहा, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यही सब सोचते सोचते राजा भोज अपने कक्ष में आकर पलंग पर बैठ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। इधर सवेरा होने पर महल के बाहर से लोगों के पुकारने की आवाज़ें आने लगी। सिंहासन पर बैठा राजा भोज लोगों की पुकार सुनकर अत्यंत दुखी हो रहा था, क्योंकि आज उसके पास दान करने के लिए 1.25 मन सोना नहीं था। महल के बाहर लोग चिल्ला रहे थे और राजा शर्म और शोक में डूबा हुआ था। राजा भोज की ऐसी हालत देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे महाराज, आप परेशान क्यों हैं, सोना दान क्यों नहीं कर रहे। राजा भोज ने अपना हाल विक्रमादित्य को कह सुनाया और बोला, आज यह गरीब लोग दान से वंचित हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सारी बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने राजा भोज को स्वर्ण कलश दिया और कहा कि यह लीजिए महाराज, इसमें से सोना निकाल लीजिए और सभी में बांट दीजिए। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस स्वर्ण कलश को देखते ही राजा भोज हैरान हो गया। उसने पूछा कि यह स्वर्ण कलश तुम्हारे पास कैसे आया। तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा भोज को सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और बोला, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण इंसान आप हो ही नहीं सकते। आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने बताया कि मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अमृत कलश की तलाश में ही आ रहा था कि मार्ग में मुझे देवदत्त की माता मिली और पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यहाँ देवदत्त को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। महाराज विक्रम आगे बोले, राजन, धन्य है आप जैसे राजा। आपके बारे में सुना था, वैसे ही आपको मैंने पाया। आप महान हैं। स्वर्ण कलश राजा भोज को देने के बाद जो राजा विक्रमादित्य उनसे विदाई लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़े। अब राजा विक्रमादित्य को 2 महीने हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुँचे। दरबार में पहुँचते ही उन्होंने उन ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पत्नी की अस्थियां मंगवाईं। राजा ने ज्यों ही अस्थियों के ऊपर अमृत छिड़का, ब्राह्मणी उठकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। दोस्तों, जब भी हम अंदर से किसी का भला सोचकर किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो वह कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो,
भगवान हमारे लिए नए नए रास्ते खोल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।